व्हाट्सअप मेरे चड़क चिचोरो। आज मैंने एक वीडियो देखा है नेहा टी का, एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ ऑल ऑफ दीज मैंने इंस्टाग्राम से इतने पैसे कमाए, मैंने 500 फॉलोअर्स से 5000 फॉलोअर्स से 2.5 लाख रुपए कमा लिए, मैंने 1000 फॉलोअर्स से 50 लाख कमा लिए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अनरियलिस्टिक, एंड हाउ बीइंग अ क्रिएटर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर तुम ऐसी बातें करते हो, यू आर स्कैमिंग योर audience, because your audience is trying to trust you with that information, but your information is skewed because you not only have a single earning channel, but you also have other sources as well, जिसकी वजह से तुम्हें जाके वो जितना भी 1 लाख कमा रहे हो, जितना भी 2 लाख कमा रहे हो, वो आता है। इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम 1 लाख अ मंथ थ्रू सोशल मीडिया, इट्स नॉट दैट, राइट? तो एक बार वीडियो देखते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू शो यू गाइस समथिंग एज वेल। अभी यूट्यूब ने कुछ नया निकाला है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं आगे जाके। चलो, नेहा टी, वेरी गुड चैनल, वेरी गुड पेज, इंस्टाग्राम पे शी इज डूइंग क्रेजी शिट, तो जाके चेक हर आउट। चलो। with 10,000 followers in a month. Shut the up. All you're doing is giving false hope to people who want to start content creation. Like, stop romanticizing a job where you do not get paid for 30 to 90 working days. Where brands love to exploit you, where no one would listen to you and see you just as an asset who is digital. And if you're only starting this for money, please do not. Right, about that. YouTube economy में at least there is AdSense, there are these things where you can earn through legitimate sources, of in the sense that YouTube will directly pay you money, right? Whereas Instagram पे when you become famous, you are just insta famous until you start exploiting the brands, right? जब तक तुम्हारे पास ब्रांड्स के पैसे नहीं आते, तब तक तुम इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं कमा रहे हो। नील, जिल्च, नथिंग। यू हैव नो सोर्स ऑफ इनकम इवन इफ यू आर द मोस्ट फेमस पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि उसमें दैट ट्रांसलेट्स इनटू नथिंग फाइनेंशियली, राइट? अब इसमें द थिंग दैट शी मेंशंस, इसकी ब्रांड भी कम छिछोरे नहीं है। ब्रांड भी वैसे वाले हैं जिनको लगता है कि भाई निचोड़ लो एक आर्टिस्ट को ना निचोड़ लो, जितना हो सकता है उतना निचोड़ लो उस इंसान से। आर्टिस्ट चलो ठीक है, क्रिएटर मान लेते, आर्टिस्ट भी छोड़ो। उस क्रिएटर से इतना काम निकलवाओ और फिर उसे बोलो कि देखो हमारे पास बजट नहीं है, और हम तुम्हें ये जो पेमेंट क्लियर करेंगे वो 3 महीने बाद जाके करेंगे। ये एक मॉडल है। और दूसरा जो एंट्री लेवल मॉडल है वो है बार्टर का। तुम हमारा शैम्पू रख लो, तुम हमारा रोल ऑन रख लो, तुम हमारा ये फालतू की अंड शंड चीज़ें रख लो, एंड हमें एक पूरा रील दो, हमें एक उसके साथ स्टोरी पे डालो, हमें अपने एड राइट्स दो, जो एड हम तुम्हारे नाम पे चलाएंगे वो भी दो। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स, शेडी थिंग्स दैट ब्रांड्स हैव बीन डूइंग फॉर अ वाइल नाउ ऑन इंस्टाग्राम, एंड एज वेल एज इंक्लूडिंग दैट दिस वॉज द कर्व पहले, जहाँ पे कुशा कपिला थी, डॉली थी, ये सारे लोग थे जो ऊपर जा रहा था। एट दिस पॉइंट इंस्टाग्राम इज हियर समवेयर, ठीक है? वो प्लेटो होके जा चुका है। इट्स अ वैली, इट्स अ स्ट्रेट प्लेन, इट्स अ प्लेन लाइन। नो बडी केयर्स अबाउट योर कंटेंट एनी, बिकॉज ब्रांड्स आर ऑल्सो स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी लोग हैं, जितने भी क्रिएटर, नॉट नेहा टी, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल क्रिएटर्स जो बातें करते हैं ऐसी वाली कि भैया हमारे इतने पैसे आ गए, एक बेसिक 500 फॉलोअर की लिस्ट से भी, वो बातें सिर्फ बातें ही है, एंड इट ट्रांसलेट्स इनटू नथिंग। क्योंकि ब्रांड्स को भी समझ आ गया है कि जब तुम एक क्रिएटर को, चाहे उस पर मिलियन ही क्यों ना फॉलोअर्स हो, अगर तुम उसको 30 लाख रुपए देते हो एक अपना शैम्पू प्रमोट करने का, 1 मिलियन फॉलोअर्स, 30 लाख रुपए टू अ क्रिएटर, प्रमोशन इज द शैम्पू, राइट? वो तब तक ट्रांसलेट नहीं होगा इनटू मॉनिटरी अमाउंट टू द ब्रांड जब तक वो क्रिएटर के जो 1 मिलियन की फॉलोइंग है उनमें से किसी को एक्चुअल उस जो चीज है, कमोडिटी है, जब तक उस कमोडिटी की जरूरत पड़ेगी, राइट? Nobody in their right minds is getting influenced by these influencers into buying shit. ठीक है? People and the brands have started becoming smarter now. Unless it's a legitimately nice looking product, जहाँ पे तुम्हें देख के लग रहा है कि अरे I was already searching for something like this and this seems legitimate because my creator, because the person I follow, the influencer that I follow is also promoting that, so maybe there is some legitimacy in that. ये चीज़ें आती है जब तुम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदते हो, जब तुम डिजिटल चीज़ें, जब तुम फ़ोन खरीदते हो, माइक खरीदते हो, वेबकैम खरीदते हो, कैमरा खरीदते हो, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो चीज़ें हैं, जब तुम ये चीज़ें खरीदते हो, तब तुम उन इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हो जो ये चीज़ें
तुम्हें समझा रही है, जो जिन जिन इस चीज़ का ये स्पेक्स है या फिर इस चीज़ में ये चीज़ लैग कर रही है, ये प्रोस है, ये कॉन्स है। जब उन लोगों के पास तुम जाते हो जो रिव्यू चैनल्स होते हैं इन चीज़ों के, वहाँ तुम ट्रस्ट कर सकते हो और उनसे इन्फ्लुएंस होकर तुम चीज़ें खरीद सकते हो, क्योंकि दे आर योर लेजिटिमेट सोर्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ हाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क, राइट? तो उनसे सुन के 4 रिव्यू देखे तुमने, 4 में से तुम्हें लगे कि चारों पॉजिटिव बोल रहे हैं, कुछ-कुछ चीज़ें नेगेटिव है जो ठीक है तुम सबसाइड कर सकते हो, यू कैन देन गो अहेड विथ दैट प्रोडक्ट। बट जब तक वो नहीं होता कि अब जितने भी यूजीसी क्रिएटर्स है, ये जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई तुम ये लगा लो अपना सनस्क्रीन ये वाला लगाओ, तुम फाउंडेशन ये वाला लगाओ, तुम शैम्पू ये वाला लगाओ, तुम फेस वॉश ये वाला यूज़ करो, ये करने से वो हो जाएगा, वो कुछ नहीं होता। क्योंकि लोगों को ऑलरेडी अपने खुद के ब्रांड्स पता है अपने शैम्पू के, उन्हें पता है कि भाई अगर मेरी ड्राई स्कैल्प है तो मैं हिमालय लगा रहा हूँ, अगर मेरे फ्लेकी स्किन है या फिर कुछ भी, अगर मेरे एक्ने की प्रॉब्लम है तो मैं कुछ आयुर्वेदिक लगा रहा हूँ। तो उन लोगों को, जो इंसान बेसिक नॉर्मल इंसान जो है आजकल की दुनिया में जो लोग हैं, खास करके इस देश में, द पीपल हु लाइक थिंग्स चीप, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन सा चीज प्रमोट कर रहे हो। तो ब्रांड्स भी ये वाली चीज समझ चुके हैं अब, ठीक है? इसलिए एट दिस पॉइंट मॉनिटरी ऑप्शंस आर वेरी लिमिटेड ऑन, स्पेसिफिकली ऑन इंस्टाग्राम। आगे देखते हैं। I'm not even exaggerating right now because every day at 11 a.m. I message every brand that I've worked with for the money that I have earned. It has been months. There's no payment. On papers, it might look like I'm earning 1-2 lakh rupees per month, but you're not actually getting the payment. राइट, इफ यू डू नॉट हैव अ मैनेजर, इफ यू डू नॉट हैव अ लॉयर एज वेल, आज की इकोनॉमी में यू आर नॉट टेकिंग मनी आउट ऑफ दीज ब्रांड्स, ठीक है? अगर तुम्हारा मैनेजर अच्छे से निगोशिएट करता, अगर तुम्हारा मैनेजर उनके डंडा कर देता है बिल्कुल कि ये लो इनवॉइस क्लियर करो आज के आज ही, वरना आज के बाद हम तुम्हारे साथ काम नहीं करने वाले हैं, एंड यू हैव दैट बैकिंग, यू हैव दैट नेगोशिएशन पावर, योर क्रिएटर हैज दैट, तभी जाके तुम्हारे पेमेंट्स क्लियर होते हैं। या तो तुम लॉयर से कॉल करवा लो, तभी जाके तुम्हारे पेमेंट्स क्लियर होते हैं, वरना नहीं होते, वरना नहीं होते। इफ यू आर जस्ट अ क्रिएटर, इफ यू आर जस्ट अ माइक्रो क्रिएटर, ये जो अभी जो एस्पिरेशन वाली बात जहाँ से स्टार्ट हुई थी कि तुम्हारे पास 500 फॉलोअर्स है, नहीं होता, नहीं होते। यू मे थिंक कि भाई तुम 1000 प्रोडक्ट्स का रिव्यू दे दोगे, उन 1000 में से अगर एक एक में भी तुम्हें 30 रुपये मिल रहा है तो तुम्हें 30,000 रुपये मिल जाएंगे, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। वो 30,000 जाके तुम्हारे क्लियर होंगे 6 महीने बाद। कर लो बैठ के 1000 प्रोडक्ट का रिव्यू, हर दिन 600 वीडियोस डालो बैठ के, कुछ नहीं होने वाला उससे। Payment until 90 working fucking days. And it's not just for big creators or small creators, it's for everyone. It's for the people earning 5,000 or people earning 50,000. It's the same fucking shit. And ऊपर से I am the one feeling ashamed for asking about my own money that I have earned to the हाँ, क्योंकि तुम एक इंसान से जब 3 बार एक चीज के बारे में पूछ लेते हो तो तुम्हें खुद लगने लगता है कि तुम भीख मांग रहे हो, चाहे तुमने अर्न ही क्यों ना करा वो चीज, ठीक है? सामने वाला गलीच वो नहीं देगा तुम्हें पैसे, वो अलग बात है, वो नहीं देना चाहता तुम्हें पैसे, वो अलग बात है, उसका जो मैनेजर बैठा है वो भी नहीं क्लियर करना चाहता ये बिल्स, वो अलग बात है। लेकिन तुम एज अ क्रिएटर, एज अ पर्सन इन जनरल, जब तुम एक इंसान से 2 से ज्यादा बार पैसे मांग लेते हो तो तुम्हें अंदर से लगता है कि मैं भीख मांग रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं, मैं भिखारी हूं शायद। ये प्रॉब्लम है, जिस चीज को ये ब्रांड्स एक्सप्लॉइट भी करते हैं भाई, भर के, जैसा शी इज सेइंग। these brands and agencies because they're always like, oh, right now there's a chutti going on, or no, right now it's like the financial year ending, that's why we're not paying. It is coming from someone who was crying 2 hours ago because she was not getting her payments. And anyone who's telling you that, oh, I earned 10 lakh rupees in a month at just 15k followers, they are scamming you. Here is how I earned 5 lakh. एंड या इट्स प्योर बुलशिट, इट्स प्योर बुलशिट, ठीक है? तो कभी भी ऐसे क्रिएटर्स की बात मत सुनना जिससे तुम एस्पिरेशन मॉनिटरी ले रहे हो कि तुम, खास करके इंस्टाग्राम से, कि तुम इंस्टाग्राम से इतने सारे पैसे कमा सकते हो। अरे तुम अगर अपना इंस्टाग्राम का फॉलोइंग इतना से इतना कर लोगे तो तुम्हारा इतना पैसा हो जाएगा, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, जिल्च, नथिंग। इट विल एक्चुअली probably get you into more debt as you buy equipments, as you learn skills, as you try to do something about these things, trying to become a creator। उसके बाद जाके तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? मैं अगर अपनी बात करूं, आई हैव बीन ऑन यूट्यूब फॉर द लास्ट 3.5 to 4 years now. It's been a long time. I have stopped
थिंकिंग अबाउट दिस एट दिस पॉइंट, ठीक है। आज मेरे वीडियोस पे 500 से 1000 व्यूज आ रहे हैं, तो दैट ट्रांसलेट इनटू नथिंग, वो 40 रुपए बनता है एट द एंड ऑफ द डे जाके, ठीक है। तो आई हैव बीन इन द गेम। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि हाइज एंड लोज आते हैं। आई हैव बीन थ्रू दैट सर्कल, जब वेर आई एम डाउटिंग कि मैं चैनल कंटिन्यू करूँ ना करूँ। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है ऑलरेडी। And at this point, I just don't care about the views. I just do this because I like to do this, right? मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाने में, इसलिए मैं बना रहा हूँ। That's it. जिस दिन मुझे मज़ा आना बंद हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि व्यूज़ तो वैसे भी नहीं आ रहे, पैसे तो और भी नहीं आ रहे। YouTube has started doing this thing, जहाँ पे you see the video, जो जो तुमने वीडियो बनाया है उसके साथ में you will see the estimate revenue, ठीक है। इसमें एड्स ऑफ है, ये डिमोनेटाइज्ड ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने व्यूज़ है वीडियोज़ है, यहाँ ऑलमोस्ट 1000 टच करने वाला है 30 रुपये, बट 600 तो 40 रुपये, 900 40 रुपये, 1400 50 रुपये। अब इनका कोई मेट्रिक नहीं है जहाँ पे यू कैन इन अ स्टैंडर्ड वे डिसाइड कि तुम्हें कितने पैसे मिलने वाले किसी भी वीडियो से। इस पे 2000 है, 5 रुपये मिले क्योंकि वो शेयर हो रहा है, कि जस्ट बिकॉज आई यूज रैंडम ऑडियो इसमें। इसके अलावा 1500 भी 40 रुपये। तो इसमें यूट्यूब ने तो तुम्हें क्रिएटर को सामने सामने दिखा दिया है कि भाई तुम्हारे वीडियोस में से कितने पैसे आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे एक्चुअल वीडियोस पैसे में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। अब काफ़ी लोगों ने ये बोला है कि भाई तूने अजूज के वाले वीडियो से, कंट्रोवर्सी से, तूने अजूज को यूज़ करके बहुत सारे पैसे कमा लिए, तू लीच है, ये है। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, इतना बड़ा अपना लीगल रिस्क लेके भी एक इंसान को जस्ट टू स्पीक द ट्रुथ आउट इन द पब्लिक, यू गेट 10,000 रुपये। आई एम नॉट सेइंग आई एम डूइंग दिस फॉर द मॉनिटरी रीजंस। आई एम सेइंग कि जो ये वहम है ना लोगों को कि लाखों मिल जाते हैं, एक इंसान इतना कुछ कमा लेता है एक एक वीडियो से, नहीं कमा पाता। ये वीडियो इज द बेस्ट डूइंग वीडियो ऑन माई चैनल बाय द वे। 2 लाख व्यूज है उस पर, 10,000 रुपये मिले मुझे उसके, ठीक है। सो अब तुम इतने सारे कंटेंट निकाल देते हो यूट्यूब के अंदर, तब जाके तुम्हारा एक बहुत बड़ा वो बन जाता है, पूल बन जाता है, जहाँ पे यू गेट मनी फ्रॉम एवरी सिंगल वीडियो। हाँ ठीक है, उसको कलेक्ट करके यू गेट एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ 2 to 3 6 months यू गेट अ मनी, ठीक है। एंड दैट टू ओनली व्हेन इट क्रॉसेज द थ्रेश होल्ड ऑफ 10,000 रुपीज़, तब जाके तुम्हें पैसे मिलते हैं, वरना तुम्हें पैसे भी नहीं मिलते यूट्यूब से। अब उसके पीछे 4 साल की मेहनत है, मेरी मोनेटाइजेशन है, मेरा पूरा जितना भी प्रोसेस है, उसका फाइलिंग, टैक्सेस, ये वो सब कुछ है, ठीक है। कर करा के फिर जाकर अगर तुम्हें अपने चैनल के सबसे बड़े वीडियो में से जो 2 लाख गई है, उसमें अगर तुम्हें 10,000 मिल रहे हैं ना, तो एक बेसिक क्रिएटर, एक बेसिक इंस्टाग्राम का क्रिएटर जो कहता है 15,000 फॉलोअर्स में से तुम्हें 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। आई एम बीइंग वल्नरेबल राइट नाउ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस गेम, इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस क्राफ्ट, इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस business at the end of the day, you'll have to have a thicker skin and you'll have to have realistic expectations from this, वरना इतना ज़्यादा तुम बुरा फंसोगे इस चीज़ में। क्योंकि तुम, काफ़ी लोग हैं जो अपना करियर छोड़ देते, काफ़ी लोग हैं जो अपना सब छोड़ देते, सब छोड़ के बैठ जाते क्रिएटर बनने के लिए, लेकिन क्रिएटर इकोनॉमी में अब पैसे नहीं है until and unless you get good brands जो who are willing to pay you good money, but also they are also गलीच। एंड जैसा कि निहाटी जी ने कहा है हमें, they don't pay you shit, they don't pay you shit for the money that you have earned, ठीक है। इतना ही कहना था कि ऑनलाइन कुछ भी देख के, कुछ भी समझ के, अपने हिसाब से कर करा के किसी भी ट्रैप में ऐसे मत फंसो जहाँ पे यू गैम्बल योर लाइफ, करियर एंड any of those things into something that will not pay, realistically not pay you money at all for the at least the struggling period of your life. बड़े क्रिएटर्स जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, they are getting money, they are getting paid enough sufficiently, बट जो नए बडिंग क्रिएटर्स है उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ना उनको ब्रांड जानती है, ना उनको लोग जानते, तो उन्हें कुछ देने का कोई इंसेंटिव भी नहीं है, क्योंकि money is a very tangible thing that gets shared around only based on your value, right?
इसके अलावा किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। आजकल वो कुछ यूज़र नेम डालने का आ रहा है, व्हाट्सएप पे तुम यूज़र नेम डाल सकते हो अपना, उससे फिर तुम्हें कोई भी कनेक्ट कर सकता है, तुम्हारे साथ कोई भी बात कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई, सेकंड ऑफ ऑल व्हेन यू एक्चुअली गेट इनटू दैट प्रोसेस, यू गेट इनटू दिस अकाउंट सेंटर थिंग, जहाँ पे तुम अपना व्हाट्सएप को लिंक कर देते हो अपने इंस्टाग्राम से। तो कल को अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम हैक होता तो तुम्हारा व्हाट्सएप भी हैक होगा। तो किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी ट्रेंड को देख के इन्फ्लुएंस होके अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो, इज व्हाट आई एम सेइंग। इंटरनेट इज नॉट योर रियलिटी इज योर रियलिटी। अगर तुम अपनी रियलिटी को छोड़ के जस्ट फॉर दैट एस्पिरेशन ऑफ बीइंग अ क्रिएटर, ऑफ बीइंग समथिंग, ऑफ डूइंग समथिंग ऑन द इंटरनेट लेके तुम घूमोगे अपना झोला बांध के, तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला अनटिल अनलेस यू हैव बीन इन द गेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। वैसे माई एग्जाम्पल, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। आई एम फाइन, आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैव अ जॉब, आई वर्क एज वेल साइड बाई साइड डूइंग दिस। मैं सिर्फ इस पे रिलायंट नहीं हूं, है ना। तो मेरे पास ये लग्जरी है ये वाला करने का अभी। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता, मैं आई डोंट थिंक अगले 5-6 साल तक मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं जॉब छोड़ के ये करने लग जाता हूँ फुल टाइम। बिकॉज देख लो, दीज आर योर नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा समझो। kudos to Nehati for talking about this because not a lot of people understand this thing कि तुम बहुत बुरा फंस सकते हो when you try to become a creator without any guidance, without anything going forward, with just ambition। बहुत बुरा फंस सकते हो, ठीक है। अपनी जॉब्स रखो अपने पास, अपने काम रखो अपने पास, कंटिन्यू स्टडिंग, कंटिन्यू डूइंग योर जॉब, साइड बाय साइड यू कैन डू दिस एज अ हॉबी। जब वो पैसे देने लगे तब देखो, तब डिसाइड करो। बट घुसो मत, डोंट गेट इन टू द गेम विदाउट योर स्किन इन द गेम जस्ट बिकॉज यू हैव एन एस्पिरेशन टू गेट मनी आउट ऑफ दिस गेम। वो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, पहले होता था, अब नहीं हो सकता, ठीक है। दैट्स ऑल आई हैड टू से। बहुत देर रेंट कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।